आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा आपका चार्ज। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है इंटरमीडिएट का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका चार्ज। देखिए व्हाट डू मीन चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज यानी कि आवेश। आवेश क्या होता है बेटा? मॉडर्न थ्योरी फिजिक्स के अंदर मॉडर्न देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि चार्ज क्या है। किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने या ग्रहण करने के बाद जो गुण उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने या ग्रहण करने के बाद जो गुण उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। Which property develop in an atom after accept or donate electron by the atom known as the charge. Here two types of charge. बेटा आवेश दो प्रकार का होता है। चार्ज आपका टू टाइप्स होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये टू टाइप्स का है। आपका आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्या होता है बेटा? ऋण आवेश होता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है आपकी पॉजिटिव, और एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों ही आपके निगेटिव हैं तो भी क्या होगा? इसमें रिपल्सन होगा। यानी कि जैसे कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बिटवीन आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी रिपल्सन फोर्स होगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव निगेटिव है तो इनके बिटवीन क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर आपका एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि आकर्षण बल लगेगा। इनमें क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यानी सेम चार्ज में क्या होता है? अपोजिट चार्ज इन नेचर में क्या होगा? दोस्ती होगी, और सेम नेचर ऑफ चार्ज में क्या होगा? दुश्मनी होगी। यानी कि इनमें प्रतिकर्षण वाला रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके चार्ज की, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की, वो बहुत ही मिनिमम वैल्यू होती है। उसको ई से डिफाइन करते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का न्यूनतम मान E = 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। थर्ड बेटा इसका यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? यूनिट होता है इसका कूलम होता है। यूनिट क्या है? कूलम होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। इसका यूनिट कूलम। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होती है। अब देखिएगा अगली प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, चार्ज जो होता है कैसे, कोई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिएगा। क्वांटाइजेशन चार्ज होता है, ऐसे सपोज करिएगा एक बॉडी ए है आपके पास और एक बॉडी बी। अब न्यूट्रल्स का मीन्स क्या समझते हैं आप? न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उस पर कोई चार्ज है, उस पर चार्ज नहीं है, कि उसमें चार्ज नहीं है। ऑन द चार्ज और इनसाइड द चार्ज जीरो। न्यूट्रल मीन्स होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है जब बेटा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की दोनों की क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड सेम होता है,
तो उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब ये नहीं होता है उस पर उसमें कोई चार्ज नहीं है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है। न्यूट्रल मतलब होता है कि पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है, तो वो बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल। बॉडी कैसी होगी? न्यूट्रल होगी। अगर सपोज करिएगा इस बॉडी से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ली और 10 इलेक्ट्रॉन इस पर दे दी, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों क्या हो गए? शॉर्ट हो गए, और इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एक्सेस हो गए। तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होंगे वो बॉडी क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी, और जिस पर शॉर्ट होंगे वो बॉडी क्या होगी? निगेटिव हो जाएगी। यानी जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी वो क्या होगा? धन आवेशित हो जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी वो ऋण आवेशित हो जाएगा। यानी कि इस पर सपोज करिएगा n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हुआ, नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हुआ, तो इसको क्वांटाइजेशन चार्ज बोलते हैं, Q + -n। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। एक से ध्यान रखिएगा कि इस पर इससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी कि किसी पर 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, 3.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी 3.5 4.5 आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी E से कम आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्थानांतरण संभव नहीं है। तो देखिएगा, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी एटम में, किसी भी कंडक्टर में अगर आपको आवेश का निर्धारण करना है, एडिशन करना है, तो उसके लिए Q = NE का यूज करते हैं। n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि इंटीजर होगा, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। वेयर n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 अप टू 100। और इसके बाद देखिएगा, सपोज करिएगा किसी न्यूक्लियस पर अगर आपको चार्ज फाइंड करना है, तो न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का मतलब होता है, इसको हम Z से डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर को, तो उस पर चार्ज फाइंड करने के लिए Q = JD का प्रयोग करते हैं। किसी भी न्यूक्लियस में अगर चार्ज आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? Q = JD का यूज करते हैं, यानी वेयर Z = एटॉमिक नंबर। जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए आप, 7n14 पर आपको चार्ज फाइंड करना है, तो ये आपका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक है। तो Z होगा यहाँ पर 7, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो Q = ZE होगा, तो Q = 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से न्यूक्लियस पर चार्ज फाइंड करेंगे। तो एक बार फिर देखिएगा कि आपका चार्ज क्या है। चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज क्या होता है? किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने या ग्रहण करने के बाद जो गुण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। A property developed in an atom after accept or donate an electron by the atom known as a charge. Here are two types of charge, positive charge and negative charge. प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? अगर दोनों पॉजिटिव है और दोनों निगेटिव है तो इसमें रिपल्सन फोर्स होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, लोएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, इससे कम वैल्यू चार्ज की पॉसिबल नहीं है, जो कि इलेक्ट्रॉन पर होता है। E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m = 9.1 × 10⁻31 kg। यूनिट ऑफ चार्ज, इसका यूनिट कूलम होता है। ये कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बेटा? आपके पास दो बॉडी A और B। न्यूट्रल क्या होता है ये समझिएगा। न्यूट्रल मतलब ये नहीं होता है कि उसमें चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मतलब होता है उसके ऊपर चार्ज नहीं है, इनसाइड चार्ज है
ऑन द चार्ज नहीं है, इनसाइड चार्ज है, इक्वल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। जब दोनों पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू और निगेटिव चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है तो वो बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है। सपोज करिए दो बॉडी आपके पास ए और बी है, इससे 10 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गए, तो जिस बॉडी में ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 60 होंगे, वो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, उसकी संख्या पर उसके नंबर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जब इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन। अब इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेस हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का अधिकता हो जाएगी। तो ओरिजिनल पोजीशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाएगी, तो ये बॉडी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो सपोज करिए एक बॉडी से अगर बॉडी पर n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन होता है, यानी स्थानांतरण होता है, तो Q = प्लस माइनस n होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन जो होगा वो E, 2E, 3E, 4E अप टू सो ऑन के क्रम में होगा। इसका ट्रांसमिशन E/2, 3E/2, 5E/2 के क्रम में पॉसिबल नहीं है, यानी इसीलिए n क्या होगा, इंटीजर होता है। तो n अब किसी भी बॉडी पर, किसी भी कंडक्टर पर अगर चार्ज फाइंड करना है तो फार्मूला क्या यूज करते हैं, Q = प्लस माइनस n, वेयर n इज इंटीजर यानी पूर्णांक है, और इसकी वैल्यू n = होता है बेटा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी न्यूक्लियस पर आपको चार्ज फाइंड करना है तो Q = Jd का यूज करेंगे। Z क्या होगा आपके पास, ये एटॉमिक नंबर होता है। सपोज करिए 7 और 14 पर आपको चार्ज फाइंड करना है न्यूक्लियस पर, तो Q Jd लगाएंगे, वैल्यू रख के आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 था, और प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लीजिएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, सपोज करिए एक बॉडी आपके पास, इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज कितना है, Q2। दो बॉडी है मेरे पास A एंड B। अब सपोज करिए इनको किसी वायर के ड्यू टू आप अटैच कर दें, या इनको कनेक्ट करके फिर उसी पॉइंट पर प्लेस कर दें, यानी रिप्लेस करके उसी पॉइंट पर आप रख देंगे, तो इन पर एवरेज चार्ज होता है Q1 + Q2 अपॉन, दोनों पर चार्ज क्या होगा, एवरेज चार्ज आ जाएगा, यानी बॉडी A है तो ये बॉडी B है, इस पर चार्ज होगा Q एवरेज और इस पर भी क्या होगा, Q एवरेज। अब देखिएगा एग्जांपल समझ लेते हैं। आप सपोज करिए ये बॉडी है A, इस पर चार्ज दिया है 4 माइक्रोकूलम, कितना दिया बेटा, और ये बॉडी B है, इस पर दिया है -2 माइक्रोकूलम। आपको दोनों को टच कर देंगे या वायर के ड्यू टू अटैच कर देंगे, तो एवरेज चार्ज होगा Q' = Q1 + Q2 अपॉन 2। अब एक से ध्यान रखिएगा, अगर हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं तो वैल्यू उसमें बिट साइन ली जाती है। चार्ज ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, तो इसमें आवेश का मान चिन्ह सहित लेंगे आप, तो Q' आएगा 4 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम अपॉन 2। Q' 4 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम अपॉन 2, Q' 2 माइक्रोकूलम अपॉन 2, तो Q' कितना होगा, 1 माइक्रोकूलम। ये थी, और उसके बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Q1 + Q2 = Q3 + Q। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो भी क्या कहते हैं चार्ज होता है, उसको
टोटल चार्ज किसी भी ट्रांसलेशन ऑफ चार्ज, दो बॉडी है कंसीडर करा दिए, उसके पहले और उसके बाद में चार्ज क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं ओनली, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज केवल ट्रांसफर होता है ओनली, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थैंक यू।